हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग 6 के मैथमेटिक्स में 4.2 कर लिए थे। 4.3 और 4.4 एक साथ समझाऊंगा और कराऊंगा। आई होप कि 4.2 आपको समझ में आ गया हो, कर्व्स क्या होती हैं, क्लोज और ओपन कर्व्स क्या होती हैं। तो आज हम लोग ना बच्चों एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब दो रेज या दो लाइन हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। सपोज करो ये एक लाइन L1 है या रे L1 है और एक लाइन L1 है या L2 है। रे भी बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो। तो जब दो रेज या दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो क्या बनाती है, एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या सपोज करो ये एक लाइन है, इसके ऊपर से एक लाइन जाएगी तो क्या एंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसका एक कंडीशन होता है कि लाइंस मस्ट नॉट बी पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तब जाके एंगल बनेगा। कोई भी लाइन आप दो स्टार्टिंग पॉइंट की ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, एंगल बना, ऐसे ऐसे ले लो, एंगल बना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे ले लोगे ना तो एंगल नहीं बनेगा। इट मीन्स कि व्हेन टू लाइंस हैज सेम स्टार्टिंग पॉइंट बट दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, एंगल में आपने एंगल फाइंड कर लिया, ये एंगल हो गया। सपोज करो ये इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। ए बी एक लाइन है या रे है, ए सी एक लाइन है, एक रे है। तो जो ये एंगल बनेगा बच्चों ना, तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। ए इज वर्टेक्स, ठीक है ना। तो अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो ए जो है वर्टेक्स कहलाएगा। साइड्स क्या होती हैं बच्चों? साइड, ये साइड हो गई या रे हो गई, ठीक है ना। रे या साइड एक ही बात होती है, तो कंफ्यूजन मत करना। या आर्म्स भी बोल सकते हो, तो ये टर्म्स आप ध्यान रखना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो आप, ये एक अगर एंगल फॉर्म होता है तो इसके बीच एक आप इमेजिनरी लाइन खींचो, ठीक है ना। तो जो ये पोर्शन होगा ना, ये सारा जो पोर्शन, इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स, राइट। इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे जो हमारा इस शेडेड पोर्शन के अंदर आएगा। जो इसके बाहर पूरा एरिया है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ दैट एंगल। एक्सटीरियर बोलेंगे, XTERIOR, ठीक है ना। और जो इस पे होगा दैट इज कॉल्ड ऑन द एंगल। तो ये दो तीन टर्म्स आप ध्यान रखना। इंटीरियर अंदर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बाहर होगा, ऑन जो होगा किसी भी लाइन के किसी भी आर्म्स पे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, आप इसको ध्यान से समझो, बड़े आराम से आप देखो हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक बच्चों फॉलो कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 80 है, क्लास 6 की बुक है एनसीईआरटी। नेम द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अच्छा ये देखो आप, ये फिगर देखो, फोटो देखो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बना देता हूं, ये इसको जाके हम मिल जाएगा। तो ये D है, A है, C है, इसका लास्ट में क्या नाम है, B है। तो इस फिगर में एंगल्स का नाम बताना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये देखो, इसमें एंगल्स आप देखो, ये वाली एक एंगल बन रही है, ठीक है ना। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा, एक एंगल ये बन रहा। क्योंकि मैंने बताया था जब दो रेज का सेम कॉमन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो क्या होता है, एंगल बनता है वहां पे। जब शर्त है कि पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा ये वाली रे इधर गई, ये वाली इधर गई, तो ये वाला एक एंगल बना, तो इसका नाम क्या होगा? तो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है बच्चों, अगर हम उसका नाम लिखते हैं, सपोज करो हम इसका नाम लिखना चाहें, तो ये एंगल इस पॉइंट पे बना, तो जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ना वो बीच में आएगा, तो आप नाम दोगे इसका क्या, CDA। अगर हम इसकी बात करें तो ये एंगल है CDA, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिमिलरली आप देखो, ये एक पॉइंट है, यहाँ से दो लाइनें निकल रही हैं, तो अगर आप इसको नाम देना हो तो मैंने बोला था वर्टेक्स बीच में लिखेंगे, तो इसका नाम दोगे बच्चों DAB। इसका नाम क्या दोगे बच्चों, DAB। आपको अगर इस वाले एंगल का नाम देना हो तो देखो, मैंने बोला वर्टेक्स को बीच में रखते हैं, तो आप इसका नाम दोगे ABC, ठीक है ना। जो एंगल होगा हमेशा बीच में होगा, वर्टेक्स या एंगल वाला जो ये नाम है बीच में होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये देखो BCD, ठीक है ना। C जो है बीच में होगा, BCD बच्चों। लेकिन एक बात यहां समझो, इस एंगल को आप
लेटर्स को रिवर्स भी कर सकते हो, इसका नाम आप DCB भी लिख सकते हो, एक ही बात हुई। इसका नाम आप CBA भी लिख सकते हो, मैं बाहर लिखा हूं, ये एंगल ये अंदर ही समझो इसको, या इसको लिख सकते हो BAD, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको लिख सकते हो ADC। शर्त यह है कि जो वर्टेक्स है हमेशा वो एंगल के नेम में बीच में आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक सी बातें हैं एंगल्स में। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये एक डायग्राम है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये O है, ये F है, ये B है, ये E है, इधर रे निकल गई बाहर। रे जो है मैंने बताया था क्लास में, पिछली क्लास में, कि इनफाइनाइट तक जाता है तो उसको ऐसे तीर बना के दिखा देते हैं। ये भी एक रे है, ये D है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे E है, यहाँ पे F पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ DOF। DOF के इंटीरियर में पॉइंट कौन सा है? अब देखो DOF ये है, तो इसके अंदर पॉइंट कौन सा है? ये B, तो आप B लिख सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपने मिलाया इसको, इसके इंटीरियर कौन सा आ गया? B आ गया ना। सपोज कर आपका F यहां होता, ठीक है ना, तो फिर ये E भी आ जाता इसके अंडर में ना। तो मैंने बोला था लाइन ड्रॉ करो दोनों पॉइंट्स एंगल्स के बीच का, ठीक है ना। ऐसे एक शेडेड लाइन ड्रॉ करो, जो इसके अंदर इंटीरियर कहलाएगा, जो इसके बाहर एक्सटीरियर कहलाएगा। तो आप देख लेना EOF के एक्सटीरियर कौन सा है। देखो बच्चों, EOF के बाहर कौन सा है? ये EOF ये बना आपका, तो इसके बाहर है D, तो D लिख सकते हो। तो एक B का आंसर हो गया D, और एक आंसर हो गया क्या? B। ऑन द EOF पे कौन सा है? EOF पे कौन सा है? EOF पे आप देखोगे B पढ़ रहा, तो C का आंसर हो गया B। EOF पे B होगा। तो इस तरह से बच्चों आप सवाल को सॉल्व करना। और भी सारे हैं EOF पे, आप ये और भी देख लेना। EOF ये है ना, तो E है, B है, O है, F है, सब कुछ लिख देना। सारे पॉइंट्स लिखना, जो सारे पॉइंट्स लिखना जो मैंने एक समझा दिया, बाकी सारा आप निकाल लेना। तो आई होप कि अब ये देखो बच्चों, एक एंगल बनाना है जिसमें 1 पॉइंट इन कॉमन हो। एंगल बना दो ऐसे, तो ये O कॉमन है। सिमिलरली आप एंगल्स बनाना जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन हो, 3 पॉइंट्स कॉमन हो, यहाँ पे पॉइंट्स दिखाते चले जाना। 1 रे इन कॉमन, ये रे कॉमन है सपोज करो। तो इस तरह से आप, ये तो डायग्राम ड्रॉ करने बहुत कोई इशू नहीं, कर लोगे आप लोग, ठीक है। 4.4 में कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, 4.4 आप का पहला सवाल मैं कर रहा हूं। सेम कंसेप्ट है जो मैंने बताया था आपको। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC, मार्क अ पॉइंट P ऑन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट Q ऑन एक्सटीरियर। आप ABC ट्राइंगल ड्रॉ करो, ठीक है ना। मैंने ड्रॉ करा ABC एक ट्राइंगल। मार्क अ पॉइंट P इन द इंटीरियर। P जो है अंदर ड्रॉ कर दिया मैंने, और Q जो है बाहर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब बताओ, जो पॉइंट A है वो क्या है? इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है? तो इसका आंसर होगा कि ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, दैट इज ऑन द ट्राइंगल, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है वो ऑन है, मतलब ट्राइंगल पे ही है ना। एक्सटीरियर तो ये हुआ ना इसके बाहर, इंटीरियर तो इसके अंदर, तो इसके अंदर है ना बाहर है, इसके ट्राइंगल के ऊपर है, दैट इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ये शेप दिया हुआ है बच्चों। तो इस शेप में आप देखो, ये B है, ये D है, ये C है और ये है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। 3 ट्राइंगल बता दो आप लोग। एक ये ट्राइंगल हो गया, एक दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, एक बड़ा ट्राइंगल ये हो गया। तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे? ABD, ठीक है। ADC, तीसरा ABC। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर आप लोग देखो, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट का नाम आप लोग खुद देखो। पहला लाइन मैंने बता दिया AB, ठीक है ना। बाकी नाम आप लिख लेना, 6 लाइन सेगमेंट कौन कौन से है। ये लाइन है, 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 ठीक है। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नाम बताओ।
इसके नाम बताओ, 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 इसके नाम बताओ। आप लोग लिख लोगे, मैंने ऊपर समझाया था नाम कैसे एंगल्स का लिखते हैं। ये इस वाले सवाल से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से। विच टू ट्रायंगल्स हैव बी इन कॉमन? दो ट्रायंगल कौन से जिसमें बी कॉमन है? देखो बच्चों, एक ये ट्रायंगल है छोटा वाला, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। इन दोनों के नाम लिख देना, बी कॉमन मिल जाएगा आपको। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल समझने के लिए, एंगल समझने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।